हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन की, जो कि 18th ऑफ अप्रैल से 24th ऑफ अप्रैल तक की होगी। तो नेक्स्ट हफ्ता 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कैसा रहेगा और कैसा होने वाला है, इससे नेक्स्ट वीक की जो प्रिडिक्शन है वो भी मैं आपको अराउंड थर्सडे मतलब 21st के आसपास मैं आपको दे दूंगी। और ये वीक्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं मेजर चेंजेस के लिए। तो हम बात करेंगे पहले ओवरव्यू कि पूरी वीक में क्या क्या हो सकता है, और उसके बाद हर एक दिन के लिए एक कार्ड जो है वो निकालूंगी। और मैं कोशिश करूंगी अगर मैं उन एक एक कार्ड के मैसेजेस को ब्रेक करके अलग अलग वीडियोस में डाल सकूं, अगर मैं कर पाई तो मैं डेफिनेटली करूंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द वीक फ्रॉम 18th to 24th of April is going to be for all of us, and there will be overview, and then there will be single card for every day. So let's see the week of 18th April to 20. Okay, so we have quite a few cards. 18th April to 24th of April, how the week is going to be for us. Okay, so let me shuffle once again. 18th April, 24th April, हफ्ता कैसे जाने वाला है. Okay, so it feels like it's a powerful month. It's a powerful week. पावरफुल वीक लग रहा है मुझे काफ़ी, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मल्टीपल लेवल पे इसमें चेंजेस होने वाले हैं। मल्टीपल लेवल पे सिचुएशंस जो हैं वो आने वाली हैं और होने वाली हैं। और अगर आप पहला ही कार्ड देखोगे तो पहले ही कार्ड में आपको दिखाई देगा एक पर्सन, और यहाँ पे शायद अगर ध्यान से देखा जाए तो खड्डा खोदा गया है इस पर्सन को दबाने के लिए, और इसको इसकी स्वॉर्ड के साथ दबाया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसके हाथ देखोगे या इसकी एनर्जी देखोगे तो इस तरह नहीं लगता कि ये पर्सन एक्चुअली में दुनिया छोड़ चुका है या ये पर्सन जिंदा नहीं है। बट कहीं ऐसा लग रहा है जैसे किसी को एंडिंग की तरफ ले जाया गया है, और चारों तरफ बहुत सारी स्वॉर्ड्स है। एक तरह से ये व्यू जो है ये ग्रेवयार्ड का व्यू उस तरह से लग रहा है। पानी है सामने और यहाँ पे एक नया सनराइज हो रहा है। सो बिफोर दे कैन पुट दैट पर्सन इनटू द ग्रेव, बिफोर इससे पहले कि वो लोग इसको ग्रेव में डालें, इट लुक्स लाइक द पर्सन इज गोइंग टू वेक अप। यस, द पर्सन इज गोइंग टू वेक अप, स्टैंड स्ट्रांग। और ये एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो इस तरह का हो सकता है, मतलब 18th ऑफ अप्रैल से 24th ऑफ अप्रैल का जो हफ्ता है वो इस तरह का हो सकता है, जहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो अंत की तरफ जाते जाते एक नई शुरुआत दी जाए, या जो अंत खत्म होते होते एक नई बिगिनिंग, एक नई तरह से शुरू हो जाए दोबारा। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मुझे लाइफ लॉस की एनर्जी भी दिख रही है अगले हफ्ते। तो ऐसा हो सकता है डिफरेंट रीजंस की वजह से कुछ लाइफ लॉस हो, या कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जहां पे लोगों को अपनी लाइफ जो है वो खोनी पड़े। और मुझे ये ज़्यादा नेचुरल कैलामिटी से रिलेटेड लग रहा है, बट लाइफ लॉस नेचुरल कैलामिटी की वजह से थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये कई बार सर्जरी का कार्ड भी होता है, तो कुछ तो लोगों के लिए ये सर्जरी की सिचुएशन भी हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स यूजुअली सर्जरी का कार्ड भी होता है, तो कुछ लोगों के लिए सर्जरी की सिचुएशन भी हो सकती है। किसी हेल्थ सिचुएशन से अगर वो बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो तो एक सिचुएशन हो सकती है जहां पे सर्जरी या किसी तरह के ऐसे सिचुएशन जो है, ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनको एडवाइस की जाए और उसके थ्रू हो जाए। सेकंड कार्ड जो है 5 है। अगर आप देखें तो 10 और 5 की एनर्जी है, एग्जैक्टली हाफ हो गया है, और 5 के बाद फिर से 5 है जो फिर से 10 की एनर्जी बनती है। और ये जो 2 5 हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पहला कार्ड जो है ये कार्ड जो मैं यूज कर रही हूँ आफ्टर टैरो है। यहाँ पे एक पर्सन जो है अभी भी खड़ा है अपना वॉन्ड लेकर, और बाकी सब थक गए हैं स्ट्रगल करके, तो बाकी सब बैठ गए हैं, राइट। और ये यहाँ पे ऐसे भी लगता है जैसे एक पर्सन जो है वो दूसरों को एक स्पीच दे रहा है और आगे की लड़ाई के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि आगे हमने कैसे लड़ना है या कैसे जाना है। सबने अपने वॉन्ट्स पकड़े हैं, सबके वॉन्ट्स इंटैक्ट हैं, लेकिन कहीं बाकी सब थक गए हैं, पर ये पर्सन जो है ये नहीं थका है और स्टिल स्टैंड कर रहा है अपने ग्राउंड को। तो कोशिश करनी है आपने अपना ग्राउंड स्टैंड करना है, कोशिश करनी है। कोई ऐसा ये मुझे एक और चीज जो दिखाई दे रही है, ये कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पे ओवरऑल एनर्जी में रिलीजन से रिलेटेड या कोई ऐसे गुट या ग्रुप्स से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे राइट्स या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो। बट अदरवाइज मैं बोलूंगी कि हेल्थ सिचुएशन बेटर हो सकती है, आपकी कोई स्ट्रगल खत्म हो सकती है, कोई नई सिचुएशन बिगिन हो सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको ना हेल्प मांगना या अपने आप को स्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। एक तरह के लोग ये हैं यहाँ पर जो बिल्कुल एक तरह से स्टक होकर बैठे हैं, इनके पास हथौड़े हैं।
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हथौड़ा है, यहाँ पे एक हथौड़ा है, और ये बिल्कुल खाली होकर बर्फ में बिल्कुल एक तरह से अपने आप को बिल्कुल उम्मीद छोड़ के एक तरह से बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक ये पर्सन है जो डेफिनेटली जिसके लिए चलना या आगे बढ़ना मुश्किल है, उसने इतना भार उठाया है, उसके पैर में चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने डिटरमाइंड हो। इनके लिए भी हेल्प अवेलेबल है, राइट। बिहाइंड देम चर्च है, और यहाँ पे लाइट भी है, रोशनी भी है, खाना भी है, सब कुछ अवेलेबल है। पर उठ के जाना जो है वो डेफिनेटली इनको ही करना पड़ेगा, और अगर ये उठ के जाएंगे तो डेफिनेटली इनकी टोकरी जो है वो भर दी जाएगी। तो अगर कोई भी सिचुएशन है जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन है जिसको आप काफ़ी टाइम से झेल रहे हो, काफ़ी टाइम से जिसके थ्रू आप जा रहे हो, तो अब वक्त है जहाँ पे आप स्टैंड लें, अब वक्त है जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग स्टेप लें, जहाँ पे आप खड़े हों अपने हक के लिए, या अपनी बात कहने के लिए, या अपने आप को एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए, और डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन आपको स्टैंड लेना या आपको उस चीज़ को एड्रेस करना जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नेक्स्ट कार्ड अगर आप देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो क्रिएशन का कार्ड होता है, एक तरह से किसी चीज़ को क्रिएट करना, अपना आर्ट जो है उसको दिखाना, एक तरह से आर्किटेक्ट कार्ड होता है, इंजीनियरिंग कार्ड होता है ये। और अगर आप ये कार्ड देखेंगे, यहाँ पे एक पर्सन इसने एक गेट बनाया है, और यहाँ पे एक मूर्ति बनाई है जो एक्चुअली पूरी तरह उसकी टोकरी जो है वो पेंटिकल्स से भरी हुई है, और यहाँ पे भी पीछे पेंटिकल्स हैं या मनी है। सो एक ग्रोथ एनर्जी जो है मुझे दिखाई देती है। कोई वर्क जो है आपका कंप्लीशन की तरफ जा सकता है। तो अगर आप कोई भी किसी चीज़ पे काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है चल रही थी, फिनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे थे, मनी वाइज या अदरवाइज भी वो स्ट्रगल के कारण, हेल्थ के कारण, किसी भी चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रगल जो है एक कंक्लूजन की तरफ जा सकती है, एक गेन की तरफ जा सकती है, और एक आउटकम वहां से पॉजिटिव जो है वो आ सकता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 लोग जो हैं आ रहे हैं, और ये पर्सन अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा है, और हवाएं जो हैं वो डेफिनेटली हवाओं का रुख जो है वो दूसरी तरफ है। अगर आप देखें तो इस तरफ हवा चल रही है, इस तरफ, और ये हवाओं के रुख के अगेंस्ट एक तरह से स्वॉर्ड लेके खड़ा है। तो ये जो एनर्जी है ये है जिसका भी आप इंतजार कर रहे थे, उस इंतजार के खत्म होने की एनर्जी, समबडी विजिटिंग यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको विजिट करे, या कोई पर्सन, कोई कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ आए जहाँ पे आपके लिए कोई गिफ्ट हो, जहाँ पे आपके लिए कोई गेन हो, जहाँ पे आपके लिए कोई एडवांटेज हो, जहाँ पे आपको कुछ डेफिनेटली ऐसा मिले जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। और वो गेन जो है वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ये 2 लोग आपस में इतने ज़्यादा इंडल्ज हैं कि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है या कितनी नेगेटिविटी है। और डेविल जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं कंप्लीट नेगेटिविटी में एक तरह से इंड्यूस होने की या डीपली जाने की एनर्जी है। और लेकिन उसके साथ में 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डेविल इज टायर्ड। इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे जो भी डेविल है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव पर्सन है, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस रही हैं, वो नेगेटिविटी अब थक गई है, हार गई है, और हार के एक जगह पे बैठ गई है। मैं इसका क्लैरिफिकेशन लूंगी, लेकिन मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे डेविल इज टायर्ड। और अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव कार्ड आता है तो दैट मीन्स दैट डेफिनेटली डेविल इज टायर्ड, और कहीं डेविल का जो डाउनफॉल है वो शुरू होता है, नेगेटिविटी का डाउनफॉल जो है वो शुरू होता है। लेट मी सी, कैन वी गेट अ क्लैरिटी ऑन डेविल एंड 10 of wands? Angels, please clarify devil and 10 of wands. Okay, so we got kind of wow many cards. Okay, here अगर आप ये देखेंगे तो इमोशनल एनर्जी और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नाउ दिस इज अपसाइड डाउन। मैं उल्टे कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन डेफिनेटली एक तरह से नए इमोशंस जो हैं इवॉल्व हो सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे हार्ट एनर्जी सेव होती हुई लग रही है, पीस की एनर्जी आती हुई लग रही है। और यहाँ पे किसी पर्सन को एक्चुअली किसी जंग के जीतने की एनर्जी है, किसी की शील्ड जो है वो गिर गई है, और घोड़े पे डेफिनेटली उस पर अटैक हो गया है फाइनली। और यहाँ पे डेड कमिंग अलाइव की एनर्जी है, जो भी ग्रेव से स्केलेटन्स हैं वो बाहर निकल रहे
रहे हैं, एंजल्स जो है ऊपर आ रहे हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड समबडी इज वॉकिंग अवे या वो नई जर्नी के लिए जा रहा है, लिविंग द पास्ट बिहाइंड। यहाँ पे जो स्टक पर्सन है जिसको अभी तक बंद किया गया था या किसी तरह से बंद करके रखा गया था, उसकी जो बंधन है वो काटे जा रहे हैं। एक तरह से पास्ट का वापस आना, होम फैमिली का फिर से रिकनेक्ट होना, मिलना, एक दूसरे की तरफ भागना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना, उस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे एक विनिंग एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दिस पर्सन इज हैप्पी दैट ही इज वन ओवर समथिंग और समबडी। और ये जो एनर्जी है ये ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि मैंने ये डेविल और 10 ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन के लिए निकाली थी, मुझे ऐसा ही लगता है कि इमोशनल एनर्जी के चलते जहाँ तक लोगों को एक तरह से अंधा करके रखा गया था या स्टक करके रखा गया था या नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस के कारण आप स्टक थे, आप देख नहीं पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को, ये हफ्ता जो है ये एक बेहतर जजमेंट लेके आएगा। ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्शन में आएंगी, जहाँ पे ग्रेव के अंदर छुपा हुआ जो बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं वो एक्शन में आएंगी, जहाँ पे जो स्टक लोग हैं वहाँ रेस्क्यू की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, पास्ट कमिंग बैक और फैमिली मीटिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और साथ में डेफिनेटली विन एनर्जी, डिफीट करने की एनर्जी जो है दूसरों को, और नेगेटिविटी को डिफीट करने की एनर्जी। क्योंकि ओवरऑल कार्ड इस तरह के है कि मैं इस कार्ड को नेगेटिव नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी कि थोड़े से केयरफुल रहें, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग उसको एड्रेस करें, अनएड्रेस ना जाने दें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। स्ट्रेस या जो बर्डन है या नेगेटिव थिंकिंग है उससे थोड़ा सा दूर रहें, अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखें। और बाय द वे यहाँ पे एक कार्ड और गिरा हुआ है विच इज़ हैप्पी प्रोसेशन, लाइक यहाँ पे हैप्पी होम का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और एक हैप्पी प्रोसेशन जो है वो जा रहा है जहाँ पे लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट्स द लास्ट कार्ड, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। और ये कंक्लूड करता है, मुझे लग रहा था कि जहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, बट अभी इस तरफ देखा तो एक कार्ड और था और ये कंप्लीशन होती है। तो डेफिनेटली किसी तरह का पॉजिटिव चेंज जो है ये हफ्ता लेकर आ रहा है, किस तरह के डिसीजन मेकिंग, किसी तरह के अनाउंसमेंट्स जो हैं ये हफ्ता लेके आ रहा है। थोड़ा सा अपने आसपास केयरफुल रहें, मनी वाइज जो डिफिकल्ट सिचुएशंस है वो सॉल्व हो सकती है, मनी गेन हो सकता है, कहीं पे स्पेंड भी होगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जितना स्पेंड होगा उससे बेहतर आपकी तरफ आएगा। करियर वाइज डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसी भी नेगेटिविटी के अंदर मत आए, किसी भी लालच में ना आए और इमोशंस को ओवरराइड ना होने दें, अपने आप पे भरोसा रखें तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर की तरफ होंगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है हफ्ते की पावरफुल है, स्ट्रांग है, कुछ मेजर डिसीजन आ सकते हैं, कुछ लोगों को बॉर्डर पे जाना पड़ सकता है, तो मुझे बॉर्डर पे भी थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो लग रहा है कि हो सकती है, जहाँ पे कुछ लोगों को बॉर्डर पे जाना पड़े, वो एक्टिविटी भी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मुझे बॉर्डर पे एक्टिविटी दिखाई दे रही है और कुछ रेस्क्यू की एक्टिविटी भी मुझे दिखाई दे रही है। बट ऐसा लगता है जैसे जो भी बॉर्डर पे जाएंगे या जो भी अगर सिचुएशन बनती है कुछ इस तरह की, वो लाइक इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, वहाँ पे डेफिनेटली विन विन एनर्जी होगी, आउटकम जो है वो पॉजिटिव होगा, दुश्मन जो है वो भाग जाएगा। तो वो एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। मैं एक एक दिन के लिए एक एक कार्ड जो है वो निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम इंडिया और वर्ल्ड के लिए भी कार्ड्स निकालेंगे। मैं उनको ब्रेक करके एक वीडियो में भी, एक पूरी में भी रहने दूंगी और ब्रेक करके भी डाल दूंगी। सो लेट्स सी कि एक एक दिन के लिए जो एनर्जी है वो किस तरह की होने वाली है, और मैं कोशिश करूंगी मैं इनको ब्रेक करके डालूं ताकि मैं एक एक दिन की वीडियो भी आपको अलग अलग दे पाऊँ। सो थोड़ा सा जगह बना स्टार्ट। 18th की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, तो 18 अप्रैल 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। आई विल ट्राई कि हम एक कार्ड एक दिन के लिए लें सो दैट ओके। 18 अप्रैल 2022 की एनर्जी, जस्टिस, ब्यूटिफुल कार्ड, और ये जो है नंबर 18 है, इनवोकेबल गॉड, और ये बोलता है जस्टिस मेक्स ट्रुथ नोन इन द कोर्ट, केस कॉजेज इनोसेंस टू प्रिवेल। सो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कोर्ट में या कोर्ट से रिलेटेड कोई एक्शन होने वाला है, किस तरह का डिसीजन आ सकता है, किस तरह की कोई फाइलिंग हो सकती है, किसी तरह का कोई नया लॉ आ सकता है, किसी तरह की कोई नई बिगनिंग हो सकती है। जस्टिस का कार्ड है। 18 की एनर्जी जो है वो ओवरऑल इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सच आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इनोसेंस जो है वो प्रिवेल होगी, पॉजिटिविटी जो है वो प्रिवेल होगी। ये पट्टी जो है आंख पे
पे बंधी हुई हुई पट्टी इसलिए नहीं है कि कानून अंधा है, ये पट्टी इसलिए है ताकि कानून ये ना देख पाए कि कौन किंग है और कौन स्लेव है, या कौन किसके पास पैसा है किसके पास पैसा नहीं है, और सिर्फ सबूत के बेस पे जो है डिसीजन दे। तो हमने इसको अपनी तरफ अपनी हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया है और लोगों ने उस इंटरप्रिटेशन को मान भी लिया है कि कानून अंधा है और कुछ नहीं हो सकता। अब कानून अंधा नहीं रहने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जहां पे किसी की इनोसेंस को सेव किया जाए, जहां पे इनोसेंट लाइफ्स जो हैं उनको सेव किया जाए किसी तरह से। कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जहां पे कोई सच जो है वो सामने आए। तो 18 की एनर्जी ट्रुथ की एनर्जी है। अपनी लाइफ में भी अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ अगर मैं बोलूं तो 18 को कोशिश कीजिए कि अपने आप को बैलेंस रखे, अपनी डाइट को बैलेंस रखे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखे। आईज का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। अगर आई में थोड़ा सा भी कुछ लगता है आपको, अपनी आईज में पेन लगता है, प्रॉब्लम लगता है, हेडेक लगता है, आईज टेस्ट करवा लेनी है। हो सकता है आईज से रिलेटेड कोई इशू हो, बट ओवरऑल एनर्जी जो है पॉजिटिव है। नंबर 11 की एनर्जी है। वैसे जस्टिस का कार्ड 11 होता है और यहाँ पे 9 है, कंप्लीशन की एनर्जी है। और डेफिनेटली आप किस तरफ से देखते हो, किस एंगल से देखते हो, वो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि अगर आप इस एंगल से देखोगे तो ये स्केल्स आपको इम्बैलेंस लगेंगे, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे तो ये स्केल्स एक्चुअली में बैलेंस्ड हैं बिल्कुल। सो आप किस एंगल से चीज़ों को देखते हो, किस समझ से चीज़ों को देखते हो, वो बहुत मैटर करेगा। तो अपनी समझ को, अपने थॉट को, अपने एक्शन को बैलेंस रखें। और डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का कोई डिसीजन जो है मुझे आता हुआ लग रहा है 18th ऑफ अप्रैल को, जो या किसी तरह का कोई ऐसा कोर्ट या लॉ से रिलेटेड कुछ होता हुआ लग रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टेबल होने वाला है, बहुत स्ट्रांग होने वाला है। सो समथिंग वेरी स्ट्रांग, वेरी इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू हैपन थ्रू द कोर्ट्स। एंड yes, keep yourself in balance. That's going to be very, very important for the energy of 18th. एंड बाय द वे 18th की एनर्जी है और 18 नंबर का कार्ड है। आई जस्ट रियलाइज दिस दैट 18th अप्रैल की हम बात कर रहे हैं और कार्ड नंबर भी 18th है। सो वाओ, ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली देयर इज अ ब्यूटीफुल सिंक। एंड इसको मैं ब्रेक्स में भी डालूंगी वीडियोस को, तो अगर हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं वीडियोस को। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हम 19th की बात करते हैं। 19th की एनर्जी कैसी होने वाली है। So let's see 19th की energy. Okay, so we already have 19th की energy and let's see 19th of April. 19th of April जो है वो नंबर 6 का कार्ड आया है, King of Pentacle, Knight of Pentacle, the praiseworthy God। और ये कार्ड बोलता है Light of understanding acquires knowledge and cures illness। So जो 19th की एनर्जी है, यहाँ पे आपने अपनी हेल्थ को जरूर फोकस में रखना है। 19th जो है ये इस तरह की होगी जहाँ पे अगर कोई भी आपका हेल्थ इशू है तो वो हील हो सकता है, बेटरमेंट की तरफ जा सकता है। और डेफिनेटली एक तरह से हीलिंग एनर्जी जो है, एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी तरफ आ सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो पेंटिकल मनी एनर्जी भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, रोशनी डालनी है हर चीज पे और एक तरह से अंडरस्टैंड करके इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बिना सोचे समझे नहीं करनी है। कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो पे ऑफ भी कर सकती है और कोई इन्वेस्टमेंट एक तरह से कंसर्न का मैटर भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज जो है उसको यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 19 की एनर्जी जो है वो इस तरह की भी है जहां पे आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा से पेशेंस रखने हैं और इवेलुएट करना है कि आपको चीज़ें किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है पेशेंस की एनर्जी भी होती है। तो कहीं अगर आपको किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, हैव पेशेंस, थिंक अबाउट द थिंग्स, इवेलुएट देम वेल एंड देन टेक अ डिसीजन। किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग 19 को अगर आपको करना है तो अच्छे से इवेलुएट करके, बैलेंस करके, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में, जब आप कंप्लीट नॉलेज उस चीज के बारे में एक्वायर कर लें, आपको कंप्लीटली पता हो कि क्या स्टेप लेना है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, किस तरह से आगे जाना है, देन यू टेक अ डिसीजन। तब आप डिसीजंस लें, बिना नॉलेज के डिसीजन नहीं लेने हैं। सो नॉलेज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज गोइंग टू बी द की। उसके अलावा ओवरऑल एनर्जी में भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग आएगी, किसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्योर होंगी, किसी तरह के इश्यूज जो है वो क्योर होंगे। और इलनेस जो है वो फिजिकल इलनेस भी होती है और सोसाइटी की इलनेस भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे सोसाइटी की इलनेस से रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो बाहर आए और उसको क्योर करने का मौका मिले। तो ओवरऑल एनर्जी इज अगेन 19th के लिए स्ट्रांग है, पावरफुल है और प्रेज वर्दी गॉड है। तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि खुद को भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें और प्रेज जरूर कीजिए जो भी आपके साथ मिले उसकी। और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 20th ऑफ अप्रैल की एनर्जी की। तो लेट्स सी 20th ऑफ अप्रैल की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 20th अप्रैल क्या होने वाला है।
ओके तो कार्ड मेरे हाथ में ही रह गया। 20th अप्रैल नंबर 42 का कार्ड आया है, द एम्परर। ऑसम। दिस इज लाइक अनटू गॉड एंड इट सेज पॉलिटिकल अथॉरिटी गिव सेफ ट्रैवल एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कॉन्स्पिरसीज। सो जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना यहाँ पे 18th 19th, वही एनर्जी जो है 20th को और स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि जस्टिस है और उसके बाद नॉलेज और सही तरह से लोगों को समझना और देखना है। और जो मैंने बोला कि एक तरह से जो एक इलनेस होती है वो तो तरह की होती है, कॉन्स्पिरेटर्स भी होते हैं, और ये एनर्जी जो है यहाँ पे उन कॉन्स्पिरेसीज को बैलेंस करने की और प्रोटेक्ट करने की उनके अगेंस्ट वो एनर्जी आ गई है। सो 20th की जो अप्रैल की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, मूव करना पड़े, और आपका ट्रैवल सेफ होगा और बैलेंस्ड होगा। दूसरा ये भी 6 की एनर्जी है, 42 नंबर 6 होता है, और ये कहीं ना कहीं एनर्जी जो भी इस दिन का इफेक्ट होगा 20th का, वो 21st पे भी जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 42 तो 2-1 भी बनता है ये, और पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया, बट मैंने किया तो मुझे 2-1 की एनर्जी, 21 की एनर्जी भी दिखी इसमें। सो 21 पे भी इम्पैक्ट जाएगा। पॉलिटिकल कोई डिसीजन हो सकता है, पॉलिटिकल उथल पुथल कोई हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, इंडिया से बाहर किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी का ट्रैवल हो सकता है, और कोई कॉन्स्पिरेटर जो है ना वो पकड़ा जा सकता है। और आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपके आसपास कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो, कोई आपके आसपास प्लान बना रहा हो, कोई आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा हो, एंड दैट पर्सन इज कॉट, और दैट एनर्जी इज कॉट, और यू फिगर दैट आउट। किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी जो है बाहर आ सकती है। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ 20th, दैट सम कॉन्स्पिरेसी माइट कम आउट एंड माइट कम आउट इन द पब्लिक आई, एंड फॉर यू जस्ट इंश्योर दैट यू आर डिटरमाइंड, आप डिटरमाइंड हो, आप फोकस्ड हो, आप अपनी अथॉरिटी को पहचानते हो, आप अपनी एनर्जी को पहचानते हो और उसको पॉजिटिवली अच्छी तरीके से यूज करते हो। दैट्स द एनर्जी। एंड अगर हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और सबके साथ, और देखते हैं 21st की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। एंड 21st इज थर्सडे, सो लेट्स सी 21st अप्रैल, गाइड्स एंजल्स। 21st April 2022. ओके सो मैं दोबारा शफल करूंगी बिकॉज देयर आर 2 कार्ड्स। 21st April 2022, 21st of April 2022, 21st of April 2022. So let's see what is the energy of 21st, like 21st of April 2022, guides angels। 21 अप्रैल 2022, 21st April 2022, 21st April 2022, what is the energy like? 21st April 2022, okay, 10 of Pentacle, the Honorable God, और नंबर 36 की एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ इनर 12 ऑल्सो, 21 ऑल्सो, और 9 की एनर्जी भी है। ये बोलता है इनर एंड आउटर वर्क हेल्प्स वन कीप देयर जॉब, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजास्टर्स। और ये हफ्ते में डिजास्टर की एनर्जी जो मैंने बोला कि मुझे दिखाई दे रही है, किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, और ये एनर्जी जो है ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आइडली मनी की एनर्जी होती है, हैप्पी होम की एनर्जी होती है, गेन की होती है, फैमिली बिजनेस की एनर्जी होती है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा वर्क हमें अपने आप पे करना है इस हफ्ते में, और वो वर्क जो है वो होता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा इनर थोड़ा आउटर, तो विच मीन्स दैट स्पिरिचुअल वर्क अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाहर की एनर्जीज को भी बैलेंस करने के लिए जो है वो काम किया जाएगा। आप काम करोगे अपने आप पे। वर्क की एनर्जी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, तो वर्कलोड थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, काम थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। अगर जॉब में कोई अप डाउन हो रहा था, काम में कोई अप डाउन हो रहा था, तो डेफिनेटली वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने की, और किसी तरह का अगर कोई इशू था तो वो सॉल्व हो जाएगा, और किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम थी, डिजास्टर था, तो डेफिनेटली लोगों की हेल्प होगी उस चीज को लेकर। लेकिन डेफिनेटली वो एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है जहां पे थोड़ा सा कुछ नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड मुझे अराउंड 21 अप्रैल जो है वो दिखाई दे रहा है। अराउंड 21 अप्रैल जो है वो हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी दिखाई दे रही है कार्ड में। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है जहां पे वॉर लाइक एनर्जी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो होती हुई दिखाई दे रही है। इस वीक में मुझे ऑलरेडी वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे वॉर की एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे वॉर में भी कोई एक नया एक्शन हो सकता है जिसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन की एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रांग है, एंड यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। अपने आप को बैलेंस की एनर्जी में, प्रोटेक्शन की एनर्जी और बैलेंस की एनर्जी जो है उसको उसमें ज़रूर रखना है। और क्योंकि डिजास्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, और मुझे वॉर या एक तरह से स्वॉर्ड और शील्ड दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है, और एक पैर पे वो अर्थ के या किसी स्टोन के या किसी ग्रह के उस पे, प्लेनेट के उस पे खड़ा है, तो वो बैलेंस। हाँ जी बेटा,
हाँ जी, ओके ओके, सो वो बैलेंस की एनर्जी जो है मुझे वो दिखाई दे रही है. सो कीप योर सेल्फ बैलेंस, जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखिएगा. और बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द एनर्जी ऑफ 21st ऑफ अप्रैल 2022. और अब नेक्स्ट, और हो सके तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें. और बात करते हैं 22 अप्रैल की एनर्जी की. तो लेट्स सी 22 अप्रैल की एनर्जी किस तरह की होने वाली है. व्हाट इज द एनर्जी फॉर 22 ऑफ अप्रैल 2022. और 22 की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है. इट फील्स लाइक 22 के जो भी एनर्जी शिफ्ट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि 3 कार्ड जो हैं वो एक साथ आ गए हैं. और फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर अगर आप देखें, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, गॉड, प्रोटेक्टर एंड सेवियर. और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हेड है जो इसने एंजल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, एंड इट लुक्स लाइक अ डेविल हेड, जिसको उसने कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया है और पकड़ लिया है. और ये कार्ड बोलता है ट्रुथ एंड जस्टिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, वन हु स्टील वंस फॉर्च्यून. सो हु वुड स्टील वंस फॉर्च्यून. अच्छा, सो बेसिकली ये कार्ड जो है वो बहुत क्लियरली इंडिकेशन देता है दैट जो 22 की एनर्जी होगी वो बहुत पावरफुल एनर्जी होने वाली है. जस्टिस और ट्रुथ जो है वो बहुत पावरफुल रहने वाला है. तो सच की एनर्जी और जस्टिस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी जो है बहुत पावरफुल रहने वाली है. और जो किसी और की किस्मत जो है चुराने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स दैट किसी तरह का फ्रॉड करते हैं, किसी तरह की गलत काम किए हैं उनने, वो जो है उनको पकड़ा जाएगा, या उनके अगेंस्ट सोसाइटी को, लोगों को प्रोटेक्शन मिलने की एनर्जी जो है दिख रही है मुझे. और ये तीन कार्ड हैं. तो दूसरा कार्ड जो है, वाओ, लाइक दीज आर वेरी वेरी पावरफुल कार्ड. एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, द अडोर्ड गॉड. और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक बर्ड शेप का गॉड, बर्ड शेप दिखाई देगी, आउल टाइप की ये शेप है. और यहाँ पे बीच में एक आई दिखाई देगी. एंड दिस इज डिवाइन ब्लेसिंग्स, ड्राइव्स अवे इविल स्पिरिट्स, रूल्स अगेंस्ट, रूल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सो ये जो है इविल स्पिरिट के अगेंस्ट का कार्ड है. ये भी जो दूसरों की फॉर्च्यून को चुराते हैं, उन एनिमीज के खिलाफ प्रोटेक्शन का कार्ड है. और जो तीसरा कार्ड है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द एक्सपेक्टेड गॉड. और 29 नंबर का कार्ड है. और वो लिबरेशन, डिलिबरेशन फ्रॉम एनिमीज, बोथ विजिबल एंड इनविजिबल. तीनों ही कार्ड एनिमीज की बात कर रहे हैं. 21 की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी होने वाली है जहां पे किसी भी तरह के दुश्मन, चाहे वो देश के दुश्मन हो, इंसानियत के दुश्मन हो, अच्छाई के दुश्मन हो, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है. और डेफिनेटली वो जो दुश्मन है या जो अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल समझते हैं लेकिन गलत एनर्जी में है, वो पकड़े जाने वाले हैं. जस्टिस और ट्रुथ जो है वो डेफिनेटली इवॉल्व होने वाला है, वो डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है. और डिवाइन एनर्जीज जो है, ब्लेसिंग की एनर्जीज जो है वो होने वाली हैं. और जो भी नेगेटिविटी है, इविल है, वो it will be shooed away, it will be taken away, it will be thrown away. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. और 8 + 2 10 होते हैं, और 4 1 5 6 की एनर्जी. सो डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग एनर्जी है. ध्यान रखिए, आप पॉजिटिव रहें जितना ज़्यादा हो सके, अपने आप को बैलेंस रखें जितना ज़्यादा हो सके, स्टक एनर्जी में ना जाएं, चीज़ों को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपना ग्राउंड स्टैंड करें. और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग पावरफुल जो है वो 21 की एनर्जी में मुझे 22 की एनर्जी में 22 अप्रैल की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है. कुछ पावरफुल चेंजेस जो होंगे और जो विजिबल भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे आई है जो सब कुछ देख रही है. तो कुछ पावरफुल चेंजेस, किसी का पकड़ा जाना, कुछ पावरफुल चेंजेस जो विजिबल भी होंगे 22 की एनर्जी को लेकर. और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें. और लेट्स सी 23 की एनर्जी किस तरह की रहने. लेट्स टॉक अबाउट 23 ऑफ अप्रैल. 23 ऑफ अप्रैल, वाओ. नाउ गाइज, दिस इज अनबिलीवेबल, बिकॉज अभी तक बहुत इजीली एक एक कार्ड निकल रहा था, और अब जो कार्ड्स निकले हैं, दिस इज लाइक, आई डोंट नो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर. गॉड, ओके, दो सेट में कार्ड्स आए हैं. और पहला सेट जो है फॉर 23 की एनर्जी का पहला सेट है, गॉड अबव ऑल नेम्स एलिवेटेड, एफिनिटी, फ्रेंडशिप, obtain the friendship from of anyone. So ये एफिनिटी, फ्रेंडशिप, बैलेंस और लोगों को प्रोटेक्ट करने का कार्ड है. एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन, एफिनिटी और एनर्जीज को, लोगों को, सिचुएशंस को प्रोटेक्ट करने का कार्ड है. नई कम्युनिकेशन, नंबर 7, नई कम्युनिकेशन आने का कार्ड भी है. दूसरा जो है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, गॉड ऑफ हाईएस्ट बीइंग. और यहाँ पे वो देखो तो 2 लोगों को वो डायरेक्शन बता रहा है. और डिजायर टू नो द एक्विजिशन ऑफ विजडम. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ के साथ, आपके
एक्चुअल रियलिटी के साथ, आपके एक्चुअल ट्रुथ के साथ कनेक्ट होने का कार्ड है। तीसरा जो है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, गॉड द टीचर, और इंटेलेक्चुअल टैलेंट प्रोवाइड्स नॉलेज। ये अगेन फिर से नॉलेज का कार्ड है, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाने का, अपने इंटेलेक्ट के साथ कनेक्ट करने का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, गॉड लिसनिंग इन concealment, and ये politics and ambition wins judgments and protects all those who seek the truth. So एक तरह से मुझे जो 23rd की एनर्जी लग रही है वो विजडम की एनर्जी लग रही है, अपने आप को समझने की, अपने सच को समझने की, ट्रुथ को सीख करने की, प्रोटेक्टेड होने की, नई कम्युनिकेशन के आने की, पावर इंक्रीज होने की, और ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, सक्सेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। सो डेफिनेटली किसी तरह के ट्रूथ के बाहर आने की, किसी तरह के सीक्रेट के बाहर आने की, किसी तरह की प्रोटेक्शन एनर्जी के होने की। नेक्स्ट जो है वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, गॉड द जस्ट जज, और ये जुडिशरी से रिलेटेड एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कंटेम्पलेशन मेक्स ट्रुथ नॉन थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स। सो मुझे लीगल एनर्जी, ट्रुथ की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, जज की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स, द लॉर्ड ऑफ ऑल वर्च्यूज, ब्रेकिंग द सर्कल, लाइफ ऑपोजिंग बैरियर्स, ब्रिंग्स विक्ट्री, विक्ट्री की एनर्जी दिखाई दे रही है। 23rd की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली अपने इनर सेल्फ को समझने की एनर्जी, अपनी एक्चुअल एबिलिटीज को समझने की एनर्जी, अपने विजडम के साथ कनेक्ट होने की एनर्जी, विक्टिम जो थॉट है उसको छोड़ देने की एनर्जी, प्रोटेक्शन की एनर्जी, जुडिशरी और जज से रिलेटेड किस तरह का कोई चीज हो सकती है, कोई डिसीजन हो सकता है। 23rd और 22nd दोनों की एनर्जीज बहुत पावरफुल है और बहुत स्ट्रांग है। 2 सेट में कार्ड्स आए थे, एक सेट ये था और एक सेट इस तरफ है। जो दूसरा सेट है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है पहला ही, जो डिस्कवरी, जो छुपे हुए क्राइम्स हैं उनको, उनके बाहर आने की एनर्जी जो है वो बताता है। दूसरा जो है गॉड ऑफ होप है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, हेल्प्स विद ग्रेट वर्क्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्सिटीज। सो डेफिनेटली जो छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है, दोनों ही एनर्जीज सिमिलर एनर्जीज बता रही हैं। जो आपकी आंखों से छुपा हुआ है, जो छुपा के किया गया है, जिसके लिए आपकी आंखें बंद रखी गई हैं, वो सारी चीजें जो है उनको बाहर आने का कार्ड है। 6 ऑफ कप है, मोटिवेशन लिफ्ट्स अप दोज हु आर फॉलन एंड ह्यूमिलेटेड। तो जिनको ह्यूमिलेट किया गया, जिनके साथ गलत चीजें की गई, क्राइम किए गए, उनको क्राइम्स को छुपाया गया, उन क्राइम्स के खिलाफ आंखें बंद कर दी गई लोगों की, उन लोगों को दोबारा से ऊपर उठाने का कार्ड, दोबारा से उनको सही लाइट में लाने का कार्ड, उनको मोटिवेट करने का कार्ड, लिफ्ट करने का कार्ड है। और लास्ट कार्ड जो है वर्ल्ड कार्ड है, फाउंटेन ऑफ विजडम, गिव सक्सेस इन ऑल वेंचर्स। सो 23rd की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है। 2 तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी इनर विजडम के साथ कनेक्ट होंगे, आप अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे, आप अपनी रियल एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, आपको बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारा ट्रुथ, बहुत सारी सच्चाई पता लगेगी। और दूसरा कि जो भी चीजें, जो भी विक्टिम बनाया गया था, जो भी चीजें की गई थी, जो भी गलत चीजें की गई थी, उनका सच जो है वो बाहर आएगा। वर्ल्ड जो है एक नया शुरुआत, एक नया दिन, एक नई बिगिनिंग, एक नया एक्सपीरियंस जो है वो करेगा। 22nd 23rd दोनों की एनर्जी जो है बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने आप को बैलेंस रखिएगा, अपने कम्युनिकेशंस का ध्यान रखिएगा। जो भी आपने गलत किया है वो आपके सामने आ सकता है, और जो भी आपने अच्छा किया है वो आपके सामने आ सकता है। किसी को ह्यूमिलेट नहीं कीजिएगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा, और डेफिनेटली दुनिया जो है एक नया स्टेप जो है, एक नया बिगिनिंग जो है वो 22nd और 23rd की एनर्जी में एक्सपीरियंस करेगी। सो लेट्स सी 24th की एनर्जी कैसी होने वाली है, और हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्पेशली 22nd 23rd की जो एनर्जीज हैं उन 2 दिन जो भी होता है फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीक का लास्ट डे 24th ऑफ अप्रैल क्या एनर्जी आती है। ओके, सो अगेन बंच ऑफ कार्ड्स। सो मुझे ऐसा लगता है 21st जो है वो उसके बाद से एनर्जी शिफ्ट होने वाला है। कोई किसी तरह का एस्ट्रोलॉजी मुझे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली कोई एनर्जी शिफ्ट है। और 24th की जो एनर्जी है वो 6 ऑफ पेंटिकल है, वेरी फेवरेबल गॉड, डिवाइन ग्रेस क्योर्स रेज एंड पेस्टिलेंस, एब्सॉल्व्स द गिल्टी। दूसरा जो है वो हायरफेंट का कार्ड है, ब्यूटीफुल, द मर्सीफुल गॉड, और ये बोलता है डिवाइन फॉरगिवनेस, ऑब्टेन्स फ्रेंडशिप एंड फेवर्स द ग्रेट सिक्योर प्रोमिसेस। और थर्ड जो कार्ड है वो गॉड ऑफ ट्रिनिटी का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और वो मिशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्लैंडर एंड इम्पॉयस पीपल। और वो कहीं ये कार्ड्स जो है ना, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मुझे इन कार्ड्स के पीछे के जो इनमें चक्रा पीछे बने हुए हैं, और जो फॉर्मूलाज बने हुए हैं, और जो पीछे इमेजेस बनी है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं देन जो फ्रंट पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो छुपी हुई चीजें हैं वो उस दिन ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ज्यादा बाहर आएंगी, ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी, ज्यादा क्लियरली दिखाई देंगी। और कहीं 10, 9 और 5 का कार्ड है,
सो एनर्जी जो है इस तरह की है जहाँ पे कुछ पॉजिटिव मैसेजेस, कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशंस, कुछ डिवाइन इंडल्जेंस, कुछ डिवाइन कनेक्शंस जो है वो आपकी तरफ आएंगे, और एक नया मिशन जो शुरू हो सकता है, एक नया मिशन जो है आप इवेल्युएट कर सकते हो, एक नई बिगनिंग जो है आप इवेल्युएट कर सकते हो। जो संडे की एनर्जी है, नेक्स्ट संडे की एनर्जी, वो मुझे अपने आप के साथ, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की और किसी तरह का कोई गिफ्ट जो है, किसी तरह का कोई गेन जो है वो आपकी तरफ आने की एनर्जी लग रही है, और किस तरह का कोई गुस्सा जो है उसकी शांत होने की एनर्जी लग रही है, और प्रॉमिसेस जो है उनको फुलफिल होने की एनर्जी लग रही है, एक मिशन कंप्लीट होने की और नए मिशन की तरफ जाने की एनर्जी लग रही है। सो ओवरऑल वीक जो है बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, और लेट्स सी की एनर्जीज जो है इंडिया और वर्ल्ड के लिए कैसे रहने वाली हैं। लेकिन ये मैं अलग ही वीडियो में करूंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट लेट्स सी कि इंडिया और वर्ल्ड के लिए एनर्जीज जो हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं फॉर द वीक, फॉर द कमिंग वीक। और मैं इसको, इस वीडियो का पार्ट जो है वो नहीं बना रही हूँ इन द वे, बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और प्लस बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर हैं जो मुझे लगता है कि कुछ आ सकते हैं नेक्स्ट, उसमें तो मैं ये कार्ड्स पिकअप करूंगी, और मैं इंडिया और वर्ल्ड के लिए अलग से वीडियो बना रही हूँ फॉर नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ पॉसिबल प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद एवरीवन एल्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।